पंजाब विधानसभा चुनाव में जिस तरह की जीत, शानदार जीत, बहुत ही ज्यादा शानदार जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी की देखने को मिली है। 92 सीट के साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बड़ी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। पहली बार किसी पार्टी को इतनी बड़ी बम्पर जीत मिली है। इसी की रिपोर्ट इस वक्त तैयार है और कांग्रेस को जिस तरह से पूरी तरह से करारी हार देकर आम आदमी पार्टी ने एक नया बोलबाला तैयार किया है। राजधानी दिल्ली के बाद केजरीवाल मॉडल की बात करें तो पंजाब में अब केजरीवाल मॉडल की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा। पंजाब के बाकी नेताओं ने भी जमकर बधाइयां दी। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने भी आखिर में अपनी हार को स्वीकार करने के बाद आपको बधाइयां दी है। भगवंत मान सिंह को बधाइयां दी है। तो उसी भगवंत मान सिंह के बारे में यहाँ पर हम आपको रिपोर्ट देना चाहेंगे। हम उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे। भगवंत मान सिंह की फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, उनकी पत्नी के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवंत मान सिंह आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि पंजाब के वो मुख्यमंत्री होंगे, ना सिर्फ नए मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री के नाम में भगवंत मान सिंह का नाम दर्ज होगा, जिस पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिखाया और भरोसे पर जनता ने विश्वास देकर उम्मीदों पर उन्हें खड़े कर दिया। ऐसे में भगवंत मान सिंह की पत्नी इंद्रप्रीत कौर की बात करेंगे। भगवंत मान सिंह की पत्नी इंद्रप्रीत नाम है उनका। अब उनके बारे में कुछ बातें और बताना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट आपको देना चाहेंगे भगवंत मान सिंह के बारे में। 48 साल के भगवंत मान सिंह, जिनका 17 अक्टूबर साल 1973 में जन्म हुआ है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में बहुत ही बड़े नेता साबित होने वाले हैं आने वाले समय में। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है, जिन्हें कॉमेडियन के तौर पर शायद आप इससे पहले सुने नहीं होंगे। इंद्रप्रीत कौर कॉमेडियन से राजनेता बने भगवंत मान सिंह की पत्नी ऐसी है जो कि काफी ज्यादा इस वक्त सवालों में है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने पति की शानदार जीत पर चुप्पी बना रखी है। सवाल ये है कि क्या वाकई में आने वाले समय में भगवंत मान सिंह के बाद उनकी पत्नी के लिए भी यहाँ पर दरवाजे आम आदमी पार्टी खोलेगी, क्योंकि आए दिन देखा गया है कि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस ने भी जिस तरह से अपनी जीत का दबदबा बना रखा था कुछ सालों में, कई ऐसे नेता हैं जिनकी पत्नियां भी राजनेता के तौर पर आगे जाकर अपनी करियर राजनीति में बनाती नजर आई थी। खैर, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान सिंह का निश्चित रूप से पंजाब में नए मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए तैयार होना तय था, क्योंकि साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसी जीत एक ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। अब इंद्रप्रीत कौर के बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे, जो कि काफी ज्यादा इस लाइमलाइट की दुनिया से दूर रही है। फिलहाल आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि इंद्रप्रीत कौर भगवंत मान सिंह की वो पत्नी है जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। जी हाँ, 2 बच्चे हैं। अभी भगवंत मान सिंह के घर पर काफी जश्न मन रहा है। पत्नी और बच्चों के साथ वो अपने जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, पद संभालने की तैयारियां कर रहे हैं। इंद्रप्रीत कौर और भगवंत मान ने एसएस नगर अदालत में तलाक के लिए एक आवेदन दायर किया था साल 2015 के मार्च के महीने में। ये रिपोर्ट कहती है कथित तौर पर कि आवेदन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B आपसी सहमति से तलाक की डिग्री के तहत दायर किया था इन्होंने। जाहिर है कि बच्चे अपनी मां इंद्रप्रीत के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं, तो इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये फैसले आपसी सहमति से लिए। मान भारत में दिल्ली और मोहाली के बीच अपना समय बिताते रहे और आखिरकार उन्हें नतीजा यहाँ पर बहुत शानदार जीत के साथ स्वीकार करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन पंजाब में साल 2014 में भारतीय आम चुनाव के दौरान 30 अप्रैल साल 2014 की बात की जाए तो भगवंत मान ने पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वहां पर देखा जाए तो 2,11,721 मतों से जीत उन्होंने हासिल की थी। इसके बाद उनकी तय हुई थी यात्रा। राजनीतिक यात्रा में इंद्रप्रीत की सक्रिय भागीदारी रही है भगवंत मान की। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब PPP के दिनों में मान के साथ राजनीतिक रैलियों में वो जाती थी। साल 2014 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त इंद्रप्रीत ने मान को जीतने में मदद करने के लिए संगरूर के गांवों में उनके पक्ष में भाषण भी दिए थे। ऐसा उनका प्यार अपने पति भगवंत मान के लिए रहे हैं। संगरूर के गांव में जिस तरह आपके पक्ष में उन्होंने भाषण दिए थे, इसकी बात करेंगे हम। सार्वजनिक रूप से दावा किया था उस वक्त आप सांसद ने कि उनका तलाक का मामला व्यक्तिगत मामला नहीं था, फैमिली के ऊपर पंजाब को उन्होंने चुना है। राजनीतिक अभियानों में कविता का उपयोग करने के लिए
लिए जाने जाने वाले मान के तलाक के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कविता उन्होंने पोस्ट की थी। उसकी बात करेंगे तो उस कविता में उन्होंने काफी कुछ लिखा था फैमिली को लेकर। इसके अलावा अपनी तलाक की खबरों को लेकर कई लोगों को उन्होंने चौंका दिया था। सार्वजनिक रूप से खुशहाल शादीशुदा जोड़े की तरह जब वो लग रहे थे तो लोग काफी ज्यादा इस पर भी सवाल खड़े करते नजर आए थे। हालांकि इनके बीच का रिश्ता वक्त के साथ सुलझा भी है। कानूनी रूप से उन दोनों का तलाक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अलग रहने का इन्होंने फैसला लिया है। नेक्स्ट 9 नेशन से तृप्ति की रिपोर्ट।